समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अबू आजमी जी, आप जो हैं आज राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए गए थे, क्या सर मामला था, विस्तार से बताएं। मामला ऐसा है कि जब कोई त्यौहार आता है, गणपति आए या रामनवमी आए, तो हम लोग खुशी मनाते हैं, भाई हम सब हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है। लेकिन ये लोग जो है जब निकलते हैं लेकर रैली अपनी, तो मस्जिदों के बाहर आकर के वहीं ज़बरदस्त, रास्ते में डीजे कम बजता है, मस्जिद के पास आकर रोक करके डीजे इतना ज़्यादा बजाते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा पटाखा फोड़ते हैं कि नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ होती है और मस्जिद में धुआं जाता है, गंदगी फैलती है। तो अभी हुआ धुलिया के अंदर हुआ, और नंदुरबार में हुआ, अहमदनगर में, अकोला कोट में, भिवंडी के अंदर, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के वाक़यात होते हैं जब गणपति आती है या जब रामनवमी आती है। हम बार बार कहते हैं, भाई आप मनाइए जितना भी आपको निकालना है रैली, कोई बात नहीं है, हम आपको ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, आपके त्यौहार की बधाई देंगे, लेकिन मेरी मस्जिद के सामने आकर आप खाली इतना कह दीजिए ना कि भाई मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे, उनके नमाज में डिस्टर्ब होगा, और थोड़ी देर रुकेंगे तो मुसलमान आके आपको पानी पिलाएगा, आपको स्वागत भी करेगा। लेकिन आप लोग जानबूझकर वहाँ करते हो, यही जानबूझ के हुआ। तो कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं मुसलमान ने पत्थरबाजी किया, कहीं इन्होंने पत्थरबाजी किया, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी दिया मुसलमानों ने कि जब रबीउल अव्वल का जो दिन था, ईद मिलादुन नबी जिस दिन मनाना था, हमारे हिंदू भाइयों का उसी दिन गणपति का त्यौहार है, तो 2 दिन बढ़ा दिया। इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं। और उसके बाद जब ये हो रहा है तो उस पर वहाँ जाकर पत्थर मारना, इन सब चीज़ों को लेकर हमने एसपी से बात किया, आईजी से बात किया। लेकिन अभी मैंने आज जो है यहाँ के अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं मिस्टर प्यारे खान साहब, उनसे मिला, मैं सारी बातें बताई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जहाँ जहाँ हुआ है उनका सब लिखित एविडेंस के साथ बुलाइए। 24 तारीख को 3 बजे सबको बुलाया जा रहा है, सबकी बातें सुनी जाएंगी। जहाँ जिसकी गलती हो, जहाँ जिसकी गलती हो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके मुसलमानों का FIR नहीं लेना और मुसलमानों को 60-65% लोगों का अरेस्ट कर लेना और दूसरे लोगों को कुछ बोलना ही नहीं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जो है कानून का अपमान है। और एक आदमी जो चाहे बोलता है, मुसलमानों से लेन देन बंद कर दो, मुसलमानों को बाइकआउट कर दो, उनकी प्रॉपर्टी मत लो, उनके साथ ही मिलो जुलो मत, और जो है अगर पुलिस को हटा दो, मुसलमानों को ठीक कर देंगे। ये क्या थर्ड क्लास बातें हैं सब। सरकार को नोट लेना चाहिए, ऐसे लोगों को मुंह बंद करना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर हम गए थे। देखिए, अल्पसंख्यक जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वादा किया कि मैं ऑफिसर्स को बुलाऊंगा, मैं SP को बुलाऊंगा और सरकार से बात करूंगा इन चीज़ों के लिए। आदमी साहब, लेकिन ये एक्शन का रिएक्शन तो सर दोनों तरफ से देखने मिल रहा है ना। गणेश मूर्ति भी जो है वो खंडित हुई है, ऐसा एक तरफा जो है वो हमला किया नहीं जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब मुसलमानों को मार के फेंक दो ना? अगर आपको इसी लगता है कि मुसलमान जो है मूर्ति तोड़ रहा है, सब फालतू बातें हैं। कोई मुसलमान तोड़ नहीं सकता। आप लड़ाई करेंगे, पत्थर मारेंगे, दोनों तरफ पत्थर होता है तो कोई लग सकती है, लेकिन ये नौबत आए क्यों? मस्जिद के बाद रुकते क्यों हैं? एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं उन मुसलमानों को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा जो जानबूझ करके कोई मंदिर पे या किसी मूर्ति पे पत्थर लगाएं। उनको सजा दीजिए, हम मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो, जिसकी जो गलती है उसको सजा दो, लेकिन जानबूझ करके मस्जिद के पास खड़े होकर के जो शोर शराबा होता है उसको बंद करो। बीजेपी MLA नीतीश राणे ये कहते हैं कि कभी मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, कभी कहते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे, आप अपनी ताकत दिखाना। उनके बयानों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये थर्ड क्लास बयान है। बीजेपी के लोगों को जो सरकार में बैठे हैं, ऐसे लोगों को मुंह बंद करना चाहिए। इस तरह से बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे, पुलिस को हटा दो, हम निपट लेंगे, किसके बलबूते बोल रहे हैं? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, उनकी सिक्योरिटी हटा दो। अब आओ, बोलो आओ तुम मस्जिद में देखते हैं क्या करते हो तुम, आओ तुम कुरान शरीफ पढ़ने से रोक दो, बताओ, उनको बताएंगे क्या करते हो तुम सिक्योरिटी सरकार की लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये कोई मतलब नहीं हुआ। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। तुमको लगता है मस्जिद में कुछ, आओ हमारी मस्जिद में देखो क्या होता है, तुम आओ हमारे मदरसे में देखो क्या होता है। हमारे मस्जिद मदरसे में हमेशा इस मुल्क के लिए दुआ की जाती है कि मुल्क तरक्की करे, भाईचारगी बनी रहे। कभी मस्जिद मदरसे में नफरत की बात नहीं होती है। आप लोग नफरत की बात करने वाले लोग हमारे ऊपर इस तरह बातें करते हो। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी से लेकर महायुति तक सबकी नज़र सर M फैक्टर पर है, मुस्लिम वोटों पर है। नज़र सबकी वोटों पर है, लेकिन सवाल यह है कि प्रतिनिधित्व कौन करेगा। आप लोग महाविकास आघाड़ी में हैं, कितना सर आप लोगों ने मांग किया है? क्योंकि सबकी नज़रें जो है आप लोगों पर टिकी हुई हैं, तो सिर्फ आप वोट बैंक बन के रह जाइएगा कि अपने प्रतिनिधित्व की भी बात कीजिएगा? देखिए, ऐसा है
कि हम यूपी में सीट देने वाले थे, हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन यहाँ हम सीट लेने वाले हैं, हम छोटी पार्टी यहाँ पे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, 12 सीटों की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। सर एक अंतिम सवाल यह है कि तिरुपति में जो प्रसाद का मामला बहुत ही गंभीर रूप लेते जा रहा है, उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही आरोप लगाया कि पुरानी सरकार में इस तरीके से मिलावट होता था प्रसाद में। मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, मैं कुछ बोलूँगा तो और मामला खड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है मिलावट करना, ये सब करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब चीज़ों पर सरकार की जिम्मेदारी, इसको रोक करे। धन्यवाद सर, तो बात करने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी के